अंजलि को याद आया कि यह लानत सिर्फ अकादमी पर नहीं बल्कि जमीन और जंगल पर भी है। और एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे ओखावेन के सरसराते पेड़ जंगल के किनारे पुराना और सुनसान ओखावेन अकादमी खड़ा है। वहां कई साल पहले अजीब हादसे हुए थे। कुछ लोग अचानक गायब हो गए और एक भीषण आग लगी। तब से लोग उस जगह से डरते हैं। दो साहसी दोस्त रोहन और प्रिया इस अकादमी की सच्चाई जानने के लिए गए। उनका कैमरा और टॉर्च लेकर जाना एक खौफनाक सफर था। जैसे ही वे गेट से अंदर गए, हवा में मिट्टी और नमी की बू आई। जंगल के पास एक छोटी सी केबिन में शर्मा परिवार रहता था। माँ अंजलि, पिता विक्रम और उनके दो बच्चे, माया 8 साल और आर्यन 15 साल। माया एक अजीब दोस्त से बात करती थी जिसका नाम था शैडो गर्ल, जो कोई नहीं देख सकता था। रात को पेड़ों से अजीब आवाजें आती थीं। रोहन और प्रिया ने अकादमी के पुराने कमरों की खोज की। वहां धूल और टूटी हुई किताबें पड़ी थीं। एक काले बोर्ड पर एक डरावना चित्र बना था, एक आदमी जिसकी आंखों की जगह एक्स बने थे। अचानक एक कमरे से हल्की आवाज आई। रोहन ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी ठंडी हवा ने सबको घेर लिया। केबिन में माया डर के मारे चिल्लाई। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा कि शैडो गर्ल वहां थी, जिसकी आंखों में जलते हुए छेद थे। अंजलि ने माया को संभाला, लेकिन खुद भी डर गई थी। रोहन और प्रिया अकादमी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गेट बंद था। हर दरवाजा और खिड़की ताले से बंद थे। एक ऊपर की मंजिल से वही अजीब धुन सुनाई दी जो माया के केबिन में भी गाई जाती थी। वे एक पुराने सुरंग में चले गए जो जंगल की ओर जाता था। सुरंग में अंधेरा और तंग रास्ता था। बाहर निकलकर उन्होंने पेड़ों को देखा। वे मुड़े और सूखे हुए थे, जैसे वे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। आवाजें अब कई आवाजों का संगम थी। एक भूतिया संगीत जो पेड़ों से निकल रही थी। केबिन में आवाजें तेज हो गईं। अंजलि को याद आया कि यह लानत सिर्फ अकादमी पर नहीं बल्कि जमीन और जंगल पर भी है। घर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे पर एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जलते हुए छेद जैसी थीं। माया ने बिना डरे उसका हाथ पकड़ा। रोहन और प्रिया जंगल से भागकर शर्मा के केबिन के सामने आ गए। वे विक्रम से टकरा गए। तभी अंदर से अंजलि की एक डरावनी चीख आई। दरवाजे पर खड़ी वह परछाई धीरे धीरे उनका सिर घुमाकर रोहन और प्रिया को देखने लगी। उसकी आंखों में पुरानी बुरी आत्माओं की जलती हुई रोशनी थी। जंगल से आती हुई वह धुन तेज हो गई और अब उसमें छोटी लड़कियों की हंसी भी शामिल थी। यह लानत फिर से जाग गई थी और व्हिस्परिंग पाइन अपने नए शिकार का इंतजार कर रहा था।